जैन धर्म के वर्तमान शासन नायक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म जयंती शाहगढ़ नगर में इस प्रकार मनाई गई कि धर्म सभा में उपस्थित हर जन बच्चा बच्चा कह रहा था कि इस जयंती समारोह का आयोजन हमेशा शाहगढ़ में इतिहास में न भूतो न भविष्यति अर्थात स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि यह जयंती समारोह के एक दिन पूर्व से ही वंशीधर पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा माता पिता के 16 स्वप्न की अद्भुत नाटिका प्रस्तुत की गई। वहीं आज सुबह 6 बजे प्रभात फेरी नगर के मुख्य मार्गों से भगवान महावीर के जयकारे लगाते हुए निकाली गई। छोटा बाजार से शोभा यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें श्री जी की पालकी व आचार्य विनम्र सागर सत्संग का मंगल सानिध्य मिलने से समूचा शाहगढ़ का जन समूह का भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा और शोभा यात्रा पुरानी गल्ला मंडी प्रांगण में पहुंची, जहां पर रामचरितमानस के कथाव्यास पंडित अरविंद दुबे साथी जी तीखी वाणी ने आचार्य श्री को श्रीफल अर्पित किए, जहां पर जैन समाज द्वारा कथाव्यास तीखी वाणी जी महाराज का सम्मान किया गया। वहीं धर्म सेवा समिति ने भी आचार्य श्री को श्रीफल अर्पित किए। तत्पश्चात तीखी वाणी जी महाराज ने अपने मुखारविंद से जैन संतों का गुणगान किया। सीताराम राम महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम पूज्य महाराज श्री के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए तप और साधना इन तीनों को एक साथ कहीं देखना है तो जैन परंपरा में संतों के दर्शन कर लीजिए, आपको एक साथ उनके दर्शन हो जाएंगे। वर्तमान के समय में जहां हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में हिंसा की अधिकता है, हम देख रहे हैं कहीं यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, कहीं ये युद्ध को तैयार है, कहीं वो युद्ध को तैयार है। सब कहते हैं हर देशों से कि उस देश से हथियार भेज दो, उस देश से हथियार भेज दो। अच्छा, हमारा प्रस्ताव ये है कि विश्व के हर देश में एक एक जैन संत भेज दो, सभी में, पूरे विश्व में। अगर भारत से कोई कहे और हमसे कोई सलाह मांगे तो हम यही कहेंगे कि एक एक जैन परंपरा के संतों को भेज दो, वो जाकर के वहां हथियारों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तत्पश्चात आचार्य श्री विनम्र सागर का पाद प्रक्षालन किया गया। तत्पश्चात आचार्य श्री विनम्र सागर ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए अपने निराले कवि अंदाज में कहा कि तीखी वाणी के पश्चात अब तेज वाणी सुनो। अरविंद जी महाराज है वो तीखी आवाज वाले, हम तेज आवाज में जैसे हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही। तुम खाली हाथ आए थे और ना खाली हाथ जाओगे। आए थे तब भी कोई कर्म साथ लेकर के आए थे और जाओगे तो कर्म का पुलंदा बांध करके लेके जाओगे। खाली हाथ ना कोई आया है ना कोई खाली हाथ जाएगा। लोग बाहर की संपदा के प्रति ये कहा करते हैं कि लोग ना कुछ लेकर के आते हैं ना कुछ लेकर के जाते हैं। भगवान महावीर भी इस धरा पर आए थे और उन्होंने भी इस धरा पर जन्म लिया था, ये बात सही है। वो खाली हाथ आए नहीं थे, लेकिन जब गए थे तब खाली हाथ गए थे, कुछ भी लेकर के नहीं गए, सब छोड़ गए थे। भगवान महावीर के पहले भगवान राम ने इस धरती पर जन्म लिया था। भगवान महावीर से पहले मुनि सुब्रत भगवान के जमाने में भगवान राम का जन्म हुआ था यहाँ, और भगवान राम ने भी एक दिन कड़ी तपस्या करके ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किया, और भगवान महावीर ने भी संयम को धारण करके सारे कर्मों का विनाश करके उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त किया। कई लोग
भगवान राम का गुणगान गा करके आपको नए संस्कार देते हैं, और कई लोग भगवान महावीर का गुणगान गा करके आपको संस्कार देते हैं। सबका एक ही ध्येय है, अच्छे संस्कार तुम्हारे जीवन में आना चाहिए। जो बुरे संस्कार अनादिकाल के पड़े हुए हैं, इन्हें मिटाना चाहिए। ये कैसे भी हो मिटाए जाएं और अच्छे संस्कार उसमें डाले जाएं। तकदीर से हमें 10 मंजिल का मकान मिला, तकदीर से हमें सब कुछ मिला। अब हम चाहें तो उसे भोगे और हम ना चाहें तो छोड़े। ये मेरे ऊपर है। जो जीते जी छोड़ता है उसे जीने के लिए सब मिलता है। जो जीते जी छोड़ता है उसे अगले भव में जीने के लिए सब मिलता है, और जो मरने पर जिसका छूट जाता है उसे कुछ भी नहीं मिल पाता। छूटता तो तब भी है, छूटेगा तब भी। तुम मर्सिडीज कार ले आओ 10, मरोगे तो क्या साथ जाएगी, तब भी छूटेगी। और छोड़ के जाओ तो जो छोड़ करके जाता है, जो जीते जी छोड़ता है, वो जीने के लिए पाता है। और जो मरने के बाद जिसका छूट जाता है वो तो कंजूस कहलाता है। उसका तो छूट गया है, छोड़ा नहीं है। तकदीर हो गया कभी तदवीर हो गया। तदवीर माने चारित्र, तदवीर माने किरदार, तदवीर माने संयम, तदवीर माने त्याग, और तकदीर माने राग। दोनों में अंतर। तो किसी ने उन फलों को भोग करके तकदीर बनाई और किसी ने तदवीर बनाई। किसी ने संयम धारण कर लिया और किसी ने उन भोगों को पकड़ लिया। दोनों में अंतर देखिए। तदवीर बन गया कभी, तदवीर हो गया कभी, तकदीर हो गया। तकदीर से जो लड़ गया महावीर हो गया। जिकर खुदा को पा लिया। कैसे पाया? जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया। जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया। उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया। लीन हो गया जो आप में स्वभाव जानकर। ऐसे वीर को प्रणाम जिसने मोक्ष पा लिया। ऐसे वीर को प्रणाम जिसने मोक्ष पा लिया। और काफी सोना इकट्ठा किया और लेकर के मुंबई से अपने गांव के लिए चला। कीमत बता रहा हूं। अपनी पत्नी और बच्चे के साथ चला। एक बच्चा और पत्नी और ब्रीफकेस, सोना सब कार में रख करके चल दिया। बीच में वहां से लगभग 100-150 किलोमीटर चला होगा। बीच में एक गैंग मिली और गैंग ने उसके ऊपर बंदूक लगा दी और कहा, माल दोगे या जान? क्या दोगे? करोड़ रुपए दोगे, सोना दोगे या जान दोगे? क्या देना चाहिए? सालों में धन कमाया, क्या देना चाहिए? मुझे फिर याद आता है, एक डाकू जब एक व्यक्ति के घर में घुस गया, बूढ़ा व्यक्ति था, और उससे पूछा, जब उसने बंदूक लगा दी और पूछा, बुड्ढे जान देगा या माल? अब वो बहुत देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तुम जान ले जाओ, माल तो बाद में काम आ जाएगा। तो उससे जब पूछा कि जान दोगे या माल, तब वो क्या देता? उसने कहा, एक चीज तो देना पड़ेगी, या तो ब्रीफकेस या जान। तो उसने ब्रीफकेस छोड़ दिया। फिर उसे एक गैंग मिली तो उसने कहा, गोल्ड या जान? तो उसने गोल्ड दे दिया। अब देखिए, अब आगे जैसे ही 100 किलोमीटर चला, फिर एक गैंग मिली तो उसने कहा,
बच्चा दो या पत्नी? क्या देना चाहिए? अब तो समस्या खड़ी हो गई उसके सामने। बच्चा या पत्नी दोनों में से एक चाहिए, क्या देगा? बोले बच्चा। बात तो सही है, बच्चा देना चाहिए। पत्नी है तो बच्चा तो फिर आएगा, और पत्नी नहीं हो बच्चा चला जाएगा तो फिर, तो उसने बच्चा दे दिया। और फिर देखिए आगे फिर गैंग मिली, उसने कहा या तुम या पत्नी, अब किसे दोगे? किसे दोगे? बोले पत्नी देंगे। हम होंगे तो पत्नी तो सबसे ज्यादा कीमती कौन निकला? हम। ना पत्नी कीमती निकली, ना बच्चा कीमती हुआ, ना धन कीमती हुआ, ना गोल्ड कीमती हुआ, कोई भी कीमती नहीं है हमसे ज्यादा। हमसे ही सबकी कीमत है। हम नहीं है तो किसी की भी कोई कीमत नहीं है। सबकी कीमत हमने ही बढ़ाई है। ये गोल्ड 50,000 रुपए हो गया, हमसे ही हुआ है। अगर हम खरीदे नहीं वो तो अपने आप ही डाउन हो जाए। हमने ही बहुत खरीदा है उसे, हमने ही सबकी कीमत बढ़ाई है, हमसे ही सबकी कीमत है। ये बात बताना चाहते थे। और ये कैसी मति मारी है, मालिक बना भिखारी है। ये एक ही मंच से राम महावीर के अनुयायियों एवं धर्म गुरुओं से धर्म सभा को मिली वाणी शाहगढ़ को हमेशा याद रहेगी। तत्पश्चात श्री जी का अभिषेक, शांति धारा पूजन कर अनेक विधिवत धार्मिक क्रियाएं संपन्न हुई। शोभा यात्रा का वापस छोटे बाजार में समापन हुआ। कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि, धर्म प्रेमी बंधुओं सहित स्थानीय एवं क्षेत्रीय जैन समाज सहित रामचरित मानस आयोजन समिति आदि ने धर्म का लाभ लिया।